अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। गिवन एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज करना है। देखें यहाँ क्वेश्चन में आपके पास 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये 4 प्रोडक्ट्स है ना, हमने इन्हें दो दो पेयर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब दो पेयर्स में डिवाइड हम किस तरह से करेंगे, हमने वो दो पेयर्स एक साथ लाने हैं जिनकी ये जो दो वैल्यूज हैं इनको ऐड करने से सेम आंसर है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ये 1, ये लास्ट में इसका 1 और यहाँ से अगर हम प्लस 4 लें, इनको ऐड करने से क्या आएगा 5। इसी तरह से ये 2 और ये 3, इनको ऐड करने से क्या आएगा 5 आएगा। तो हम इसको और इस पेयर को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए x प्लस 1 और ये x प्लस 4, ये एक हमारा पेयर। दूसरा पेयर हम लेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3 एंड देन प्लस 1, ठीक है। इन क्वेश्चन के स्टार्ट में ही ये कंफ्यूजन है जो हमेशा स्टूडेंट्स को होती है कि हमें ये पेयर कैसे पता चलेंगे कि हमने कौन सी दो वैल्यूज एक साथ लानी है। तो बस आपने ये करना है, ये जो लास्ट में वैल्यूज हैं लाइक इसका प्लस 1 इसका प्लस 4 ऐड करके देखना है। ये 5 हो गया, इन दोनों की भी लास्ट वैल्यूज ऐड करने से सेम आंसर आए तो आपने वो दो पेयर्स साथ कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए आपने सिंपली पहले फर्स्ट डिजिट लेना है, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड डिजिट लेना है, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्या है x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 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 x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x। देन 1 को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो 1x आएगा, 1 लिखते नहीं है, प्लस 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 4 1 जा 4। अब नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 टू द 6 और ये लास्ट में प्लस 1 आपका वैसे ही रहेगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 4 और 1, ये x और x सेम वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, सो 4 प्लस 1 5x और ये 4 वैसे ही। यहाँ पे देखें x स्क्वायर 3 प्लस 2 5 और ये प्लस 6 वैसे ही, नाउ प्लस 1। देखें अब हमारा इस तरह के पेयर्स लेने का क्या मकसद था, हमारे पास ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं यहाँ पे वो अब सेम आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम लेंगे दैट बाय टेकिंग, आप यहाँ बाय टेकिंग या बाय पुटिंग x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू y। हमने क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 5x को लेट करना है y के, आप यहाँ लेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। पुट लिख लें। पुट लिखने से मुराद ये है कि हम अब इस इक्वेशन में इसकी जगह पे y लिखेंगे, या हम ये लिख सकते हैं लेट x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू y। अब इस y को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x की जगह हमने क्या लिख दिया y, आगे क्या था प्लस 4, यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 5x की जगह y और नेक्स्ट क्या है 6 प्लस 1। अब आपने ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर लेनी है। y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर प्लस 6y, ये y मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, अब ये 4y से मल्टीप्लाई होगा सो 4y प्लस और ये 6 4 द 24 और यहाँ प्लस 1 वैसे ही। y स्क्वायर 6y प्लस 4y आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 10y प्लस 24 और प्लस 1 ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 25। अब अगर आप देखें तो यहां से हम आगे दोबारा अपना वही वाला फार्मूला बना सकते हैं लाइक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हम y को a कंसिडर करें तो ये a स्क्वायर 25, 5 से 25 होता है तो ये हम कंसिडर कर लें b स्क्वायर और यहाँ पे हम कर लें 2ab, सो 5 2 से 10y तो ये मिड वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मतलब ये चीज हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी क्या बना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो इस वक्त a की जगह पे है y, b की जगह पे है 5, सो a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू दिस इक्वेशन या इनटू दिस एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ y क्या थी हमारी, हमने पीछे लेट किया था वो x स्क्वायर प्लस 5 था, तो y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज वी नो दैट y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x, तो हम y की जगह पे क्या लिख देंगे x स्क्वायर प्लस
5x प्लस 5, तो ये इसका स्केयर। तो अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज x plus 2 into x minus 7 into x minus 4 into x minus 1 plus 17। देखिए यहाँ हमने पेड़ कैसे देखने हैं, अब आप ये देखें ये +2 है -7 है, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे ना तो ये प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 7 में से अगर आप 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 5 आएगा माइनस का। और यहाँ देखिए -4 -1 ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, वो भी माइनस का। तो ये पेयर हमारे बन सकते हैं और ये पेयर, जैसे मतलब ये लिखे हुए हैं इसी तरह से हम इनको पेयर्स कंसीडर कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 7 to the 14। अब यहां मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1x, 1 नहीं लिखेंगे तो माइनस x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 प्लस 17। ठीक है, अब सॉल्व कर लें आगे, ये x आपस में क्या हो जाते हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5x माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 and 1 5x प्लस 4 एंड देन ये प्लस 17 वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ मैं पेयर्स को बनाने से पहले ये चीज क्यों चेक करती हूँ, या आपको क्यों बता रही हूँ चेक करने का, ताकि ये जो हमारे स्टार्टिंग के आंसर्स हैं वो इस तरह से सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आते तो फिर आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने लेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह y माइनस 14, यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 4 एंड देन प्लस 17, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, सो y स्क्वायर प्लस 4y, अब ये 14 मल्टीप्लाई होगा माइनस 14y माइनस प्लस माइनस 14 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 56 एंड देन प्लस 17। सॉल्व कर लेंगे y स्क्वायर प्लस 4y और माइनस 14 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 10y आएगा, माइनस 56 प्लस 17, माइनस प्लस माइनस ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो माइनस 39 आ जाएगा। अब देखें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ गया है, यहां से हमें इसको फिर फर्दर फैक्टराइज करना है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसे फैक्टराइज किया था। अब यहाँ देखें यहाँ 39 है, 39 किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ हम वो वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो वाला फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे जिसमें हमने 39 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको 2 पेयर्स में डिवाइड करना है। इस तरह से 2 पेयर्स में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 39 y स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो ये माइनस 10 y आए। देखें 13 3 द 39 होता है, ठीक है, सो 13y और मैं 3y ले लूँ, 13 3 द 39 होता है। 13 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो 39 आएगा। चाहिए माइनस का साइन है, या माइनस आना चाहिए, तो अब आपका यहाँ माइनस होना चाहिए और यहाँ भी माइनस आना है, तो प्लस माइनस करने से जो वैल्यू आए वो माइनस 10y आए। तो आप बड़ी वैल्यू माइनस की ले लें, छोटी वैल्यू प्लस की ले लें, उससे माइनस प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा। 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आएगा और वो भी माइनस का आएगा। तो इस तरह से हमारे 2 पेयर्स बन गए जो हमने माइनस 10y की जगह पे लिखने हैं। और पेयर्स क्या हैं, y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39। ठीक है, अब हमने इन 2 पेयर्स को देखना है और इन 2 पेयर्स को देखना है और इनमें से कॉमन लेने हैं। तो इस पहले पेयर में से क्या कॉमन है, y, और दूसरे पेयर में से 3 कॉमन है। पहले पेयर में से y कॉमन था, y कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा y माइनस 13। दूसरे पेयर में से प्लस 3 कॉमन था और अंदर बचेगा y माइनस 13। अब यहां से y माइनस 13 कॉमन और यहां से बचा y प्लस 3। ठीक है, अब ये फैक्टराइज हो गया। एज वी नो दैट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो अब हम y की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 and then x square minus 5x plus 3. So that will be our answer. Okay, now the question number 3 is 2x square plus 7x plus 3 into 2x square plus 7x plus 5 into plus 1. देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हाफ क्वेश्चन सॉल्व है, मतलब यहाँ आपने वो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसीजर नहीं करना। यहाँ आपके पास स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज ऑलरेडी क्या है, सेम है। तो इसमें हम सिंपली लेट करेंगे
2x स्क्वायर प्लस 7x को y के इक्वल। और अब आपने इनकी जगह पे क्या लिख देना है, y लिख देना है। 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह हमने क्या लिखा, y, आगे बचा प्लस 3, और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह हम क्या लिखेंगे, y, आगे बचा प्लस 5, और ये प्लस 1 क्वेश्चन का पार्ट है, ये वैसे ही रहेगा। ओके, नाउ आपने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5y आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज से, सो 3y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3y, प्लस 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 5 3 तो 15, और ये साथ 1। ठीक है, अब आपने इन्हें सॉल्व कर लेना है। वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस 5y प्लस 3y आपस में ऐड हो जाएंगे, 5 और 3 क्या हो जाता है, 8, सो इट विल बिकम 8y, और ये 15 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 16। यहाँ पे अब हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है फर्दर। देखिए ये फॉर्मूला बन सकता है a स्क्वायर और 4 4 द 16, मतलब ये b स्क्वायर भी हम ले सकते हैं। तो इसको हम कंसीडर करेंगे a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो 4 2 8y, तो ये 2ab की कंडीशन यहाँ पे ये पूरा होता है। मतलब ये मिडिल वैल्यू 2ab के ही फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब y हमने क्या लेट किया था, 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो अब हम दोबारा y की वैल्यूज की जगह पे पुट कर देंगे, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 और इसका स्क्वायर। नाउ दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। यहाँ पे फिर हमारे यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x क्या है, सेम है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू y, और इनकी जगह पे अब हम y लिख लेंगे, सो y प्लस 3, y प्लस 5 माइनस 3, दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये y स्क्वायर आ जाएगा। y को 5 से करेंगे तो अब मैं ये थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके इनकी ऐड करके, ये 8y आ जाता है, सो 3 5 15, और ये माइनस 3 वैसे ही। अब आप देखें 15 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। फिर ये हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये जो 12 है इसका कोई स्क्वायर नहीं बन सकता, तो ये फार्मूला फॉर्म में तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हमने फिर उस तरह से सॉल्व करना है कि हमने पेयर्स बनाने हैं, 12y स्क्वायर लेना है, इसके 2 पेयर्स बनाने हैं, कि मल्टीप्लाई करें तो 12y स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8y आए। 6 2 12 होता है, ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। तो क्या हमारे पेयर हुए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। ये वाला मेथड मैं डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में ये सारा ही डिटेल मेथड है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप पहले जाके उस एक्सरसाइज को देख लें। ओके, अब ये हमारे पास पेयर, यहाँ से y कॉमन, y स्क्वायर प्लस 6 बचा, सॉरी y प्लस 6 बचा, यहाँ से हमारे पास प्लस 2 कॉमन, तो y प्लस 2 6 जो 12 बचा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, y प्लस 6 कॉमन है इसमें से, तो y प्लस 6 कॉमन लेंगे तो y प्लस 2 हमारे पास बचेगा। तो क्या आया, y प्लस 6 एंड y प्लस 2। अब ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। तो चूंकि हमने y लिया था, किसके बराबर लिया था, 3x स्क्वायर प्लस 5x के, तो यहाँ हम y की जगह पे अब क्या लिख देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ भी y की जगह पे 3x स्क्वायर प्लस 5x लिख लेंगे, और आगे जो प्लस 2 है वो एज इट इज, सो दैट विल बी आवर आंसर। Okay, now the question number 5 is x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 6 minus 3x square। इसमें आपने फिर से वही पेयर्स बनाने हैं, और पेयर्स आपने देखें 2 plus 1 होगा तो 3 हो जाएगा, और 6 ये 9 हो जाएगा, तो ये सेम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर आप देखें तो इसमें कोई ऐसा पेयर नहीं है जिनकी हम ये लास्ट वाली 2 वैल्यूज आपस में ऐड करें तो आंसर इक्वल आए। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपने क्या करना है, फिर आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर आप देखें तो ये 3 2 द 6 होगा और ये 6 1 द 6 होगा, तो इट मींस अब हम ये और ये पेयर बनाएंगे और ये पेयर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम रीअरेंज करेंगे इसको किस तरह से कि x प्लस 1 हमारा एक पेयर और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 को, और फिर x प्लस 2 हमारा पेयर और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 को। ठीक है, अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, x स्क्वायर ये प्लस 7x, यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेती हूँ कि यहाँ जो दो वैल्यूज बाद में मैंने ऐड करनी है मैं पहले ही ऐड करके लिख रही हूँ, और प्लस 6 1 द 6,
यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर और ये 5x हो जाएगा और देन प्लस 3 to the 6। देखें इसका ये मैं कैसे करती हूँ, इसके लिए ट्रिक ये है, ट्रिक क्या लें, प्रोसीजर क्या लें कि आप ये 1 और ये लास्ट 6 इनको ऐड करके ये जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है ये लिख दें, x मतलब हमारा जो वेरिएबल है। यहाँ भी देखें 3 + 2 5 करके ही मैंने x लिख दिया, तो आंसर वही आएगा जो इन दोनों को प्रॉपर अगर हम मल्टीप्लाई करें और फिर एट द एंड x वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आएगा। तो ये गलत नहीं होता, थोड़ा सा टाइम बच जाता है, एक स्टेप भी कम हो जाता है सिंपली, और कुछ नहीं। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये x² + 7x x² + 5x ये सेम नहीं है। अब इसको हम दोबारा से अगर रीअरेंज करें कैसे कि ये +6 में पहले ले आऊं, 7x को मैं बाद में कर लूं, यहाँ से +6 में पहले ले आऊं, 7x में बाद में कर लूं, ठीक है। तो ये हमारे पास -3x² आ जाएगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक एक और भी माइंड में रख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनके यहाँ पे जो बाद में एक अलग से वैल्यू अगर उसके साथ वेरिएबल x मौजूद है तो फिर आपको पेयर्स मल्टीप्लाई करके चेक करने हैं और एट द एंड यहाँ पे आपको फिर अरेंज करना है कि बिना वेरिएबल वाली वैल्यू के साथ इसको आपने सेट करना है। तो x² + 6 अब हम लेट कर लेंगे x² + 6 = y के। x² + 6 की जगह पे हम लिख देंगे y + 7x अरेंजमेंट में ये हमारे पास यहाँ 5x था तो y + 5x और ये -3x²। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y², y 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5xy आएगा, फिर ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7xy आ जाएगा, प्लस 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 7 5 तो 35x² -3x²। अब ये y², अब देखें दोनों को ऐड कर लें, 5 + 7 क्या होगा तो +12xy और यहाँ से 35x² -3x², अगर 35 में से आप 3 को माइनस कर दें आएगा +32x², ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 32x² y², दो पेयर्स में डिवाइड करें, 8 4 तो 32 होता है और 8 और 4 को अगर हम ऐड करें तो 12 आ जाता है। तो इट मीन्स यहाँ अब 12xy की जगह पे हमें क्या लिखना है +8xy +4xy +32x² वैसे ही होगा। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो y कॉमन है, यहाँ से बचेगा y + 8x, इन दोनों में अगर आप देखें तो 4x कॉमन है, यहाँ से बचेगा y + 4 8 = 32 8x। अब इन पेयर में y + 8x कॉमन लिया, यहाँ से बचा y, यहाँ से बचा 4x, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू क्या लेट की थी x² + 6 लेट की थी, तो y की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, तो क्या थी x² + 6 और साथ जो +8x है वो वैसे ही, और x² + 6 और साथ में जो 4x है वो वैसे ही। तो अब इसको दोबारा से अगर अरेंज कर लें x² + 8x + 6 x² + 4x + 6, now that is our answer. Okay, now the question number 6 is x + 1 × x - 1 × x + 2 × x - 2 -16x²। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि अगर आपके पास ये लास्ट में जो नंबर आए ना और विद किसी वेरिएबल के साथ आए तो आप फिर जो पेयर्स है वो प्लस करके चेक नहीं करें बल्कि मल्टीप्लाई करके चेक करें। तो देखें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 तो 2 होगा, +2 मतलब +1 और +2 को अगर मैं साथ लाती हूँ सो 2 1 तो 2 हो जाएगा और वो प्लस का होगा। इसी तरह से -1 और -2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 = 2 ही होता है और माइनस माइनस प्लस, तो मतलब दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो मैं इसको अरेंज कैसे करूँगी, x + 1 और x + 2 एक साथ ले लेते हैं और यहाँ से x - 1 और x - 2 साथ ले लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x² + 2 और 1 3 हो जाता है, सो 3x + 2 1 = 2। यहाँ पे x² -1 और -2 ऐड करेंगे तो -3 और साथ x आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2 और ये -16x² मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर ली। आप चाहें तो अगर आपको ये वाला तरीका समझ में ना आए तो जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में करती चली आ रही हूँ कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी x को नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को x के और फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर आपस में उनको ऐड करेंगे जहाँ जहाँ ऐड होते हैं। तो आप वो मेथड बेशक फॉलो कर लें। अच्छा अब यहाँ पे देखें अगर ये +3x है -3x है तो इनको तो हम y के इक्वल लेट नहीं कर सकते, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। x² + 2 को साथ ले आते हैं और यहाँ भी हम x² + 2 को साथ ले आते हैं और -3x आगे लिख लेंगे। अब हम लेट करेंगे x² + 2 = y के,
ठीक है, तो अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे लिख देना y और उसके साथ क्या था प्लस 3x। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे हम लिखेंगे y और साथ क्या है माइनस 3x और ये माइनस 16x स्क्वायर वैसे ही। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट विल बिकम y स्क्वायर। अच्छा हाँ, ये देखें ये प्लस बी और a माइनस बी है। अगर मैं प्रॉपर मल्टीप्लाई ना भी करूँ तो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ तो जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह y है, y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर क्या आएगा 9x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस 16x स्क्वायर तो साथ वैसे ही है y स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 16 और 9 को अगर आप प्लस करें तो आपका आंसर आता है 25x स्क्वायर और साइन माइनस का ही आएगा। अब देखें तो ये दोबारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकते हैं अगर मैं y को a स्क्वायर कंसिडर करूं और b का स्क्वायर लूं, मतलब 25 का स्क्वायर क्या बनेगा 25। सो 5x का अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है y की वैल्यू दोबारा पुट कर देनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। y हमने क्या ऐड किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2 किया था, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। इनको दोबारा से अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सो दैट विल बी आवर आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।